हे एवरीवन, सो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारा द किंगडम ऑफ रियॉन का एपिसोड 5। सो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, क्लोई आई लव यू, लेकिन मैं तुमको वापस इस दुनिया में जिंदा नहीं करना चाहता। ये दुनिया बहुत गंदी है, मैं नहीं चाहता इस गंदी सी दुनिया में तुम वापस आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एडोनिस ने नॉस्टैल्जिक मेमोरी रिप्लेस करके मैजिक को रिप्लेस कर दिया था। मैडम ओफिलिया समझ जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। वो बोलती है, एडोनिस क्या तुमने अपनी मेमोरी रिप्लेस करी है? लेकिन इससे पहले बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उस फ्रूट में से क्लोई की जगह पर डरूका निकल के आती है और सीधा एडोनिस की गोद में गिरती है। एडोनिस बोलता है, मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान था, इसीलिए मैंने तुमको जिंदा करा। तभी डरूका अपनी आंखें खोलती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर कहाँ पर है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो नोरा मिलिया में क्या कर रही है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। तभी वो शर्माते हुए जंप करती है और दूर जाकर बैठ जाती है। एडोनिस डरूका के पास जाता है और अपने कुछ कपड़े देता है और बोलता है, तुम इसको पहन लो, और वैसे भी तुमने रेडिया एम्पायर में मेरी जान बचाई थी और मैंने अब तुम्हारी। तभी पीछे से मैडम ओफिलिया बोलती है, एडोनिस आखिर ये तुमने क्या किया? अब क्लोई का क्या होगा? हम तो तुम्हारे लिए ही क्लोई को जिंदा कर रहे थे, लेकिन तुमने डरूका को जिंदा कर दिया। हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना हील किया, हमने अपनी पूरी पावर तुमको दी, लेकिन तुमने तो हमारे साथ ही धोखा कर दिया। तभी दूसरी विच बोलती है कि आखिर हम इसके ऊपर भरोसा कर भी कैसे सकते हैं? ये तो ह्यूमन चाइल्ड है, इनकी तो रगों में ही होता है धोखा देना। और इसने तो डरूका के लिए अपने मास्टर को भी धोखा दे दिया, उसको जिंदा नहीं किया। मैडम ओफिलिया डरूका से बोलती है, डरूका क्या तुमने एडोनिस को सब कुछ बताया? तभी एडोनिस गुस्से में बोलता है, तुम सभी अपना मुंह बंद करो, डरूका को जिंदा करना ये मेरा खुद का डिसीजन था। मैडम ओफिलिया हंसते हुए बोलती है, सच में तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं है, और एडोनिस के ऊपर अपना मैजिक करने ही जाती है। लेकिन इससे पहले वहाँ पर कुछ अजीब तरीके का स्पेल कास्ट होने लग जाता है। मैडम ओफिलिया बोलती है, एडोनिस क्या तुमने यहाँ पर कुछ किया है? एडोनिस बोलता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है। तभी वो अपने बॉडी से एक चिप निकालता है और बोलता है, ह्यूमन से तो मैं खुद ही लिपटूंगा, मैं अपना बदला खुद लेना चाहता हूँ। और वो चिप पीछे फेंक देता है, जिससे कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो आखिरी ट्री जिसमें से विचेस जन्म लेते थे वो भी जल जाता है। तभी हम वहाँ एक और शॉकिंग चीज देखते हैं कि वहाँ एक स्पेस सूट पहने एक इंसान वहाँ आ जाता है, और वो इंसान और कोई नहीं, वो यामाटो होता है। और बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतने सारे विच अभी भी जिंदा है और यहाँ छुप रखे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर्स टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। यामाटो बोलता है, चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं, तुम सभी विच को और एडोनिस तुमको भी मैं अभी यही खत्म कर देता हूँ। एडोनिस बोलता है, आखिर तुम मेरे से इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने ही तो तुमको यहाँ पर बुलाया है। दरअसल एडोनिस ने उसी चिप के दौरान इन सभी ह्यूमंस को यहाँ पर बुलाया था जो कि एडोनिस की बॉडी के अंदर थी। तभी हम देखते हैं कि एक विच जो कि वाटर मैजिक कास्ट करती थी वो बोलती है, मैडम ओफिलिया आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से अपना मैजिक करती हूँ जिससे कि ये आग बुझ सके। वो अपना मैजिक करके वहाँ पर बारिश लाती है, लेकिन इससे ही पहले एक ह्यूमन सोल्जर उसका गला काट देता है। ये देखकर सभी विच अपना मैजिक कास्ट करने लग जाते हैं और पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं सभी सोल्जर से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामाटो एडोनिस के ऊपर अटैक करता है, बट एडोनिस उससे बचता हुआ अपना रिटर्न स्टाइल मैजिक करता है और उसी की ही गन को निकाल कर रिटर्न में उसको ही गन से फायर करने लग जाता है। वो इतनी फायर करता है जिससे कि उसका स्पेस सूट इतना डैमेज हो जाता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि डरूका वहाँ आती है और एडोनिस से बोलती है कि तुम प्लीज अब रुक जाओ। और दूसरी तरफ सभी विच अपना मैजिक कास्ट करते हैं जिससे कि वहाँ जितने भी सोल्जर थे सभी को क्रिस्टल में बदल देते हैं। और एक दूसरी विच अपना पॉइजन मैजिक यूज करते हुए स्नेक बाइट की मदद से सभी को मार देती है। अब बारी आती है मैडम ओफिलिया की। वो अपना नेचर लॉक मैजिक यूज करती है जिससे कि सभी सोल्जर्स हवा में उड़ने लग जाते हैं और हवा में ही उनका एक बॉल बनाकर सभी की चटनी बना देती है। मैडम ओफिलिया को लगता है कि वो लोग ये फाइट जीत चुके हैं, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी क्योंकि उसी के सामने एक विच बीच से ही कट जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखते सारे विच मरने लग जाते हैं क्योंकि
वहाँ पर एंड मोमेंट पे एक बहुत बड़ी सोल्जर्स की फौज आ जाती है जो सभी विचेस को मारने लग जाती है। और ये सारी चीजें लाइव अर्थ पर एक साइंटिस्ट देख रही होती है और ये और कोई नहीं, ये नेशनल साइंस एजेंसी के डायरेक्टर थ्रेटा सेमेंथा होती है। और उसके सामने होता है नेशनल एजेंसी ब्यूरो डायरेक्टर जिसका नाम होता है डाइस्मा। वो बोलता है आखिर इतनी सारी विचेस अभी तक जिंदा कैसे हैं? सेमेंथा बोलती है हमारे सैटेलाइट में बहुत सारी विचेस चिपक कर स्पेस में चली गई और वो वहीं पर बस गई। डाइस्मा बोलता है अच्छा, इसका मतलब कि इन लोगों ने हमारे ही टेक्नोलॉजी का यूज करके स्पेस में चले गए और वहाँ जाकर अपनी जिंदगी जीने लग गए। आखिर तुमने इनको रोका क्यों नहीं? ये आखिर तुम्हारा ही तो काम है। और फिर गुस्से में बोलता है कि अब इन सभी की भरपाई तुम्हारी जिंदगी करेगी। उसी के ही साथ एक और आदमी होता है जो कि बहुत ही चिल मारता हुआ बैठा होता है और हंसता हुआ बोलता है अरे यार इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतना भी चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पर हमारे आदमी पहुँच चुके हैं जो कि उनको मार देंगे। दरअसल ये आदमी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर जिसका नाम शिरो शागी है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी की हालत बहुत खराब हो रखी होती है और उसको एक सेफ फ्लूइड चेम्बर में रखा होता है। ये सब देखकर यामातो काफी सैड होता है और सेमेंथा से बोलता है सेमेंथा तुमको नहीं पता, मेरे लिए मेरी बहन सब कुछ है, वो मेरा हमेशा साथ देती है। जब मैंने इस ब्यूरो को ज्वाइन करा तो उसने भी मेरे साथ इस ब्यूरो को ज्वाइन करा। यामातो बोलता है सेमेंथा तुमने तो कहा था अगर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा तो सब कुछ तुम ठीक कर दोगे, लेकिन आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामातो बोलता है एडोनिस ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो अपने सूट का पावर 5% पे कर देता है। एडोनिस उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है बट यामातो उसको टॉर्च कर उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है। यामातो अपने पावर्स को इकट्ठा करता है और अपने बहन के बारे में सोचने लग जाता है कि उसने अपनी बहन से किस तरीके से वादा किया था कि वो सब कुछ ठीक करके एक ऐसी जगह को ढूंढेगा जहाँ पर वो दोनों बिल्कुल आराम से रह पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यामातो एक एंटी विच वाइफ को मारता है जिससे कि वो वाइफ जिसको भी छू रही थी वो सभी बीच में से आधे कटते हुए जा रहे थे बट एडोनिस उससे बच जाता है, लेकिन बाकी सारे विच आधे आधे कटते हुए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि मैडम ओफिलिया उसको रोकने की कोशिश करती है बट वो भी उसको नहीं रोक पाती और मैडम ओफिलिया भी आधी कट जाती हैं। इसके बाद हम डरूका को देखते हैं। डरूका ये सब देखकर काफी दुखी हो रखी होती है, तभी उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और तभी डरूका भी आधे भागों में कट जाती है। बट तभी हमको दिखाया जाता है कि डरूका बिल्कुल सही सलामत वहाँ पर बैठी होती है। तभी पीछे से ऐना आवाज मारती है। ऐना बोलती है डरूका डरो मत, मैंने अपने मैजिक डुप्लीकेशन मैजिक से तुम्हारी डेथ को कैंसिल कर दिया है। डरूका बोलती है लेकिन ऐना तुम्हारा क्या? ऐना बोलती है डरूका आई लव यू और थैंक यू सभी चीजों के लिए। तभी हम देखते हैं ऐना भी आधी आधी कट जाती है। ये सब देखकर डरूका बहुत रोने लग जाती है, वहाँ पर खून की नदी बहने लग जाती है। डरूका ये सब रोकने के लिए बोलती है लेकिन एडोनिस कुछ नहीं सुनता और यहाँ पर एडोनिस और यामातो के बीच बहुत भयंकर फाइट होने लग जाती है। एडोनिस यामातो को बहुत मारता है लेकिन यामातो भी बिल्कुल कमजोर नहीं था, वो अपने पावर को इकट्ठा कर एडोनिस के मुंह पर बहुत गंदी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि कुछ विचेस जो अभी भी जिंदा थे वो एडोनिस को बार बार सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि वो यामातो को जल्दी से मार डाले। और मैडम ओफिलिया भी जो कि आधी कट चुकी थी फिर भी वो चिंता करी जा रही थी कि ये ट्री जो कि विचेस को जन्म देता है वो खत्म हो चुका है, इसका मतलब कि विचेस की संख्या अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ विचेस जो कि एडोनिस का सपोर्ट कर रहे थे, तभी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स आकर उन विचेस को भी पूरी तरीके से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यामातो अपने सूट का 100% पोटेंशियल यूज कर लेता है जिसकी वजह से वह एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है। एडोनिस उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट उस टोर्नेडो की वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो के बीच में से एक चाकू निकलता है और एडोनिस की बॉडी के आर पार हो जाता है जिसकी वजह से एडोनिस की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। यामातो सोचता है ये फाइट यहीं खत्म हुई, वो जीत चुका है, लेकिन अभी खेल शुरू होता है। एडोनिस अपनी बुरी हालत में भी अपना मैजिक पेन का यूज करता है और अपना मैजिक करता है जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा चाकू बनकर तैयार हो जाता है और यामातो के ऊपर वो आकर गिर जाता है।
यामातो अपने सूट की मदद से अपने आप की ब्लीडिंग को रोक लेता है और फिर एडोनिस के पास जाता है और बोलता है सच में तुम बहुत खतरनाक थे, लेकिन अब ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमको जिंदा छोड़ना ये एक बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए मैं अभी सभी विचेस के साथ तुमको भी यही मार दूंगा। और फिर अपनी तलवार उठाकर एडोनिस के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन इससे ही पहले यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।